जय हिंद, नमस्कार। फिर आपके सामने मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा देश है और जब हमारे देश में अशांति होगी तो चर्चा होना स्वाभाविक है। मज़े की बात तो ये देखो, हमारे भारत में बोलने की आज़ादी है पर सच बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर सच बोला तो सरकार के डिपार्टमेंट के लोग और सरकारी अधिकारी लोग और नेतागण उलझवा देते हैं। क्यों, सच क्यों बोला? संतों का भारत, महाराजा हरिश्चंद्र का भारत और योद्धाओं का भारत, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है लेकिन सच बोलने की आज़ादी नहीं है। ऐसा क्यों? हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि भारत का कानून और भारत का संविधान है क्या। बोलने नहीं दिया जाएगा तो सच्चाई का खुलासा कैसे होगा? आज तक यही हुआ। 1947 के बाद से एक ही बात, मुंह बंद रखने का या मुंह बंद कर दिया गया या उसको निपटा दिया गया। सच्चाई कोई भी सामने नहीं आई। उसका नतीजा देखिए आप, भारत क्या हो गया। संतों का भारत, योद्धाओं का भारत क्या हो गया, क्या कंडीशन हो गई भारत की। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शर्म तो इस बात की आती है कि हम हिंदुस्तान में रह के हम अपनी बात को खुल के नहीं बोल सकते, और उलझाने वाले कौन? हमारे ही सत्ताधारी नेता। ये है मज़े की बात। हमारे वोटों से चुनकर आते हैं और हमें ही उल्टा लटका देते हैं। हमारे वोट की कीमत कितनी, सत्ता पर आने के बाद हमें ही लटका देंगे। हमारी चमड़ी उधेड़ी जाती है और हमारी सुनी नहीं जाती है। ये है भारत की स्थिति। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदलता है, समय हर चीज़ का बदलता है। कहते हैं ना शास्त्रों के अंदर, ग्रह जब बदलता है, समय जब बदलता है तो गधे को भी बाप बना देता है। तो समय बलवान है, ये बात आप समझ के रखिए। अभी तक जितने भी नेता आए, उन नेताओं ने क्या किया और एक योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, थोड़े समय के अंदर जिज्ञासा, काम करने की क्षमता और देश से मोहब्बत होना जरूरी है, तभी ऐसे सत्ताधारी नेता काम कर सकेंगे। नेताओं को सत्ता पर आने का इतना जुनून, इतना पागलपन है कि सत्ता पर आने के बाद भी वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो इनकी जिद और जुनून है, ये देश के प्रति समर्पण नहीं है, ये देश को लूटने का एक एजेंडा है। ये गैंगबाज लोग हैं, गैंगबाज। इनका गैंग चलता है पूरा। देश से मोहब्बत तो है ही नहीं इनको। बता दीजिए, इतना बड़ा भारत है, किधर सुकून है वो बता दीजिए। सत्ता पे बैठने के बाद ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, फॉरेन के अंदर जगह ले लो, बंगले ले लो, होटल बना दो और अय्याशी करो। देश से मोहब्बत है किधर? जनता को जानवर समझने वाले हमारे ज़्यादातर नेता हैं भारत के। खुला बोलता हूँ मुंह पे। और मज़े की बात तो ये देखो, नेता बनते कैसे हैं। इनके पास खाने को कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर फुटपाथ से उठे हुए, लूटे हुए जनता को धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं, अपने बाप को पैसा पहुंचाते हैं, नेता बन जाते हैं। इनके रिकॉर्ड खंगाले जाएं, इनके रिकॉर्डों में आपको मालूम पड़ेगा। अब रिकॉर्ड कौन खंगालेगा इनके? शासन प्रशासन की मिली भगत। और कानून ऐसा है कि नेता ने बोला तो पुलिस को चुप बैठना पड़ता है। तो इसलिए भी चलने दो। स्थिति बहुत गंभीर है। कौन आएगा भारत के अंदर जो भारत की स्थिति को बिल्कुल तराजू पर तोलने का काम करेगा? लेकिन समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। नेताओं के कपड़े खुलना शुरू हो चुके हैं। इसीलिए अभी एक नेता का नाम आता है जिन्होंने देश हित में काम किया और सच्चाई और ईमानदारी से, कर्मठता से देश के लिए काम करता है। वो व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। कम समय के अंदर अपने देश को गुंडा मुक्त कर दिया, वसूली मुक्त कर दिया, क्योंकि जिज्ञासा है काम करने की। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर उनका नाम आता है। उनकी दहाड़ ऐसी है, काम करने का तरीका ऐसा है, नाम आता है। और स्वाभाविक है, बच्चा बच्चा कहता है कि योगी लाओ, अब तो मैं भी कहता हूँ हाँ लेके आओ।
बाकी नेताओं ने पूरा जीवन अपनी अय्याशी में व्यतीत कर दिया, पैसे जोड़ने में व्यतीत कर दिया, बाकी देश के लिए कुछ नहीं किया। नेता बोले तो एक नंबर का ज़्यादातर लुटेरा, सीधा बात है, देश को लूटने वाला आज का नेता, ड्रामेबाज आज का नेता, झूठ बोलने में माहिर आज का नेता, वादे करने में आज का नेता, लॉलीपॉप पकड़ाने में आज का नेता। समझ जाओ, देश की जनता समझ जाओ, अब योगी जैसा ही लाना है, बाकी कोई लाना ही नहीं है। आपकी ताकत का परिचय दिखाओ। ये देश को लूटने वाले लुटेरे कहलाते हैं। एक ही नेता आया 1947 के बाद, वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने देश को वास्तव में देश की दिशा बदल दी। हम धन्यवाद देते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, सैल्यूट ठोकते हैं आपको। ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने पर यहाँ धमकी दी जाती है। बड़ा विचित्र माहौल है। तो योगी का शासन पूरे देश में आना चाहिए, तभी गंदगी का पूरी तरीके से सफाई होना स्वाभाविक है। मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को इतनी शक्ति देना कि पूरे देश पर शासन करें और हमारे भारत को व्यवस्थित सुकून का गढ़ बनाएं। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।